Good morning everybody. I am Ritika Sopti from DAV College Jalandhar. आज हम देखेंगे कि ट्यूरिंग मशीन कैसे डिजाइन होती है। हम एक एग्जांपल कर रहे हैं जिसमें हम एक ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करेंगे जो कौन सी तरह के स्ट्रिंग्स को ले रही है, इस तरह के स्ट्रिंग्स को। तो बेटा ये स्ट्रिंग कौन से फॉर्मेट में है? इस स्ट्रिंग में लेफ्ट हैंड साइड पे भी कुछ हो सकता है, राइट हैंड साइड में भी कुछ हो सकता है, बट जो सेंटर पार्ट है उसमें कौन सा सब स्ट्रिंग होना चाहिए? ए बी ए। मतलब इसमें जितने भी स्ट्रिंग्स आएंगे वो वही स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करेगा जिसमें जो ए बी ए जो है वो क्या हो? सब स्ट्रिंग। क्लियर है? इसके अलावा कोई स्ट्रिंग ये मशीन एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्लियर है? ये सिर्फ वही एक्सेप्ट करेगी जिसमें सब स्ट्रिंग क्या हो? ए बी ए। तो अब क्लियरली हमारा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? ए बी ए, क्योंकि लेफ्ट साइड पे भी कुछ भी हो सकता है, राइट साइड पे भी कुछ भी हो सकता है, बट सेंटर पार्ट क्या होना चाहिए? ए बी ए। तो अब ध्यान से देखिए बेटा, जब फोकस है हमारा किस पे है? ए बी ए, तो इस मशीन में स्टेट कब चेंज होगी? इस मशीन में स्टेट तभी चेंज हो गई जब वो क्या रीड करेगा? ए बी ए। लाइक इनिशियली आपकी मशीन कौन सी स्टेट में है? क्यू नॉट पे, क्योंकि हर ऑटोमेटा, हर मशीन इनिशियली किसी ना किसी स्टेट में होती है। तो यहाँ पे क्यू नॉट क्या है? इनिशियल स्टेट। तो जब आपकी मशीन ने ए को रीड करा है तो उसने क्या चेंज करी है? अपनी स्टेट। फिर उसने जब बी को रीड करा है तो उसने अपनी स्टेट क्या करी है? चेंज। फिर उसके बाद उसने फिर से अगर ए को रीड करा है, फिर उसने स्टेट क्या करी है? अपनी चेंज। तो स्टेट बेटा तभी चेंज होगी जब वो क्या रिकॉग्नाइज करेगा? ए बी ए। क्योंकि ये ट्यूरिंग मशीन है, रीड करने के बाद उसको कुछ ना कुछ राइट करना होता है, तो ए को रीड करने के बाद वो उसके ऊपर क्या राइट करेगा? ए। और मूव कौन सी साइड पे करेगा? राइट साइड पे। मोस्टली हर ट्यूरिंग मशीन में हम कौन सी साइड पे मूव करते हैं? राइट हैंड साइड पे। तो बेटा ऐसे इसने बी को रीड करने के बाद बी ही उसके ऊपर राइट करा है, और मूव कौन सी साइड पे करा है? राइट साइड। अगेन इसे ए को रीड करने के बाद ए ही राइट करा है, और मूव कहाँ करा है? राइट हैंड साइड पे। तो ध्यान से देखिए आप, तो ये चीज, ये सारे कौन से लिंक्स हैं? फॉरवर्ड लिंक्स। तो फॉरवर्ड लिंक्स तो बेटा सीधे ही होते हैं, जिस तरह का आपका स्ट्रिंग है उस तरह से ही क्या होंगे? फॉरवर्ड लिंक्स। तो बेटा कोई भी ट्यूरिंग मशीन, जब कोई भी ऑटोमेटा कंप्लीट तभी माना जाता है जब वो हर इनपुट को कंसीडर करता है। लाइक अगर इस स्टेट में आपने ए रीड करा, कहाँ जंप हो गए? Q1 पे। बट अगर आपने बी रीड करा तो कहीं नहीं। तो हमने एक ऐसी मशीन बना ली है जो हर तरह के केसेस को लेके चले। तो ए को रीड करने पे तो हमें इसका बिहेवियर पता लग गया, बट अगर आपके स्ट्रिंग में पहले बी आता है फिर क्या करोगे? कुछ भी नहीं। इसलिए हमने बी को भी कंसीडर करना है। तो जब बी को कंसीडर करना है तो उसके लिए हम कौन सा रूल, उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? उस केस में हम स्टेट चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्टेट चेंज तभी होगा जब कौन सा सब स्ट्रिंग आएगा? ए बी ए। वरना बाकी सभी केसेस में स्टेट चेंज नहीं होगी। क्लियर है? तो ये बेटा कौन सी लूप है? सेल्फ लूप। यानी जब उसने बी देखा, बी को रीड करने के बाद बी ऐसे ही रहा, बट स्टेट चेंज हुई, सॉरी स्टेट वही रही, सिर्फ उसने क्या करा है? राइट साइड पे मूव। तो बेटा ए के लिए भी आपको नेचर पता लग गया है, बी के लिए भी आपको बिहेवियर पता लग गया। अब नेक्स्ट इसी तरह Q1 ने जब बी को रीड करा तो आपको पता है Q2 में जंप करा है, बट जब ए को रीड करा है तब, तो जब उसने ए को रीड करा है तो उसने कुछ भी नहीं करना, वो वही स्टेट में रहेगा। बस ये मैं बताने की बात कर रही हूँ कि जब भी ए बी ए के अलावा और कोई इनपुट्स आती है तो उसने कुछ नहीं करना, उसने उसी स्टेट में रहना है। और इस लूप को आप क्या बोलते हो? सेल्फ लूप, कि मतलब वो उसी स्टेट में रह रहा है, वो कहीं कुछ नहीं कर रहा। समझ रहे हो बात को? अब इसके बाद Q2 ने जब ए को रीड करा तो ऑब्वियसली उसने अपनी स्टेट चेंज कर ली, बट जब उसने बी को रीड करा तो अब इस केस में भी आप लोग कहोगे कि मैम आप ये सेल्फ लूप क्यों नहीं लगा रहे हो? ये चीज क्यों नहीं लग रही है? यहाँ पे सेल्फ लूप क्यों नहीं रख सकती? क्योंकि आप खुद ही समझदार हो, जब उसने ए को रीड करा, फॉर एग्जाम्पल आपका स्ट्रिंग है ये, ए को रीड करने पे यहाँ आ गया, बी को रीड करने पे यहाँ आ गया। इसके बाद अगर फिर से बी आता है तो बेटा बी आया, फिर यही रहा, फिर उसके बाद जब ए आया तो उसने अपनी स्टेट चेंज कर दी। यानी कि ये स्ट्रिंग कौन से फॉर्मेट का हो गया है? ये स्ट्रिंग कौन से फॉर्मेट का हो
आपके स्ट्रिंग का फॉर्मेट ये नहीं है। आपको कौन सा सब स्ट्रिंग चाहिए, ए बी ए, आपको ये नहीं चाहिए। इसका मतलब ये वाला, ये लिंक आप लगा ही नहीं सकते हो, सेल्फ लूप वाला ये लिंक यहाँ लग ही नहीं सकता। बट अगर ये बी को रीड करता है फिर क्या होगा, तो जब ये बी को रीड करता है तो ऑब्वियसली वो फिर दोबारा से कौन सी स्टेट में जाएगा, इनिशियल स्टेट में। फिर से ये सारी चीज सेम से रिपीट होगी, यानी कि जब वो बी को रीड करेगा तो फिर से वो अपनी इनिशियल स्टेट पे जाएगा और फिर से वो सारा कंसेप्ट शुरू होगा। क्लियर है? मोस्टली आपने बेटा क्या करना है, सेल्फ लूप्स लगानी है। एक इनपुट के लिए तो आपको पता है, जो दूसरी इनपुट है उसके लिए सेल्फ लूप लगानी है। बट अगर सेल्फ लूप लगाने से आपका फॉर्मेट, आपके स्ट्रिंग का पैटर्न चेंज होता है तो वो आपने अवॉइड करनी है। उसको अवॉइड करने के बाद फिर से आपने कमिंग बैक टू इनिशियल स्टेट, फिर वो सारा प्रोसेस फिर से क्या होगा, रिपीट होगा। समझ रहे हो बात को? एक हम ऐसा एग्जांपल लेके चलते हैं, यही जैसे स्ट्रिंग है, इसका हम एक सीक्वेंस, कंप्यूटेशन सीक्वेंस स्टडी करते हैं जिससे आपको क्लियर हो कि ये हो क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये है आपके पास स्ट्रिंग, एक ये स्ट्रिंग ले लेते हैं जो इस फॉर्मेट की है, एक ये स्ट्रिंग ले लेते हैं जो इस फॉर्मेट की नहीं है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें क्या होगा, इनिशियली वो कौन सी स्टेट पे है, Q0 पे। हाँ जी, कौन सी स्टेट पे है, Q0 पे। जब उसने A को रीड करा तो वो कौन सी स्टेट पे चला गया, Q1 पे। फिर इसके बाद जब उसने A को रीड करा तो वो फिर से कहां पे है, Q1 पे। फिर उसके बाद अगर उसने A को रीड करा फिर वो किस में है, Q1 पे। मतलब स्टेट चेंज कब होगी, जब आगे जाके क्या आएगा, आगे जाके क्या आएगा, B। जब उसने B को रीड करा तो वो उसने स्टेट चेंज करी है Q2, और फिर Q2 के बाद अगर A आता है तो उसने कौन सी स्टेट चेंज करी है, Q3। Q3 के बाद अगर B आता है तो फिर वो कौन सी स्टेट पे रहता है, तो अगेन वो उसी स्टेट में रहता है, B Q3। फिर इसके बाद ये सारा B भी प्रोसेस हो गया। इस तरह से ये आपका सारा स्ट्रिंग प्रोसेस हो गया है और वो फाइनली कौन सी स्टेट पे आया हुआ है, फाइनल स्टेट से, क्योंकि Q3 यहाँ पे कौन सी स्टेट है, एक्सेप्टिंग स्टेट, फाइनल स्टेट। तो अगर सारा स्ट्रिंग प्रोसेस करने के बाद तुम Q3 पे ही रहते हो तो दैट मीन्स वो स्ट्रिंग, वो मशीन क्या करेगी, एक्सेप्ट। अगर वो नहीं फाइनल स्टेट में तुम आते, इसका मतलब वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्लियर है? अब इसी तरह ये एग्जांपल ले लो जिसमें वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो बेटा नहीं करने के केस में क्या होगा, सबसे पहले वो Q1 पे है, A रीड करा, कहां जंप कर गया, Q2। सॉरी, सबसे पहले वो Q0 पे है, A रीड करने पे वो कहां पे आ गया है, Q1 पे। फिर सारे A रीड करने के बाद वो Q1 पे ही रहा है। जब B आएगा तब उसने अपनी स्टेट क्या करनी है, चेंज। तो जब B आया है तो स्टेट चेंज हो गई Q2, और फिर अगर B आया है, हाँ जी बेटा, स्टेट चेंज हो गई Q2, पर अगर फिर B आया है तो स्टेट क्या चेंज होगी, Q1। तो ये ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये फिर से वो फॉर्मेट, A आया है, फिर से स्टेट चेंज नहीं होगी, फिर B आया है, स्टेट चेंज होके वो Q2, फिर B आया है, स्टेट चेंज होगी Q1। मतलब फाइनली आप कौन सी स्टेट पे रहोगे, फिर से आप वहीं आ जाओगे इनिशियल स्टेट पे। मतलब आप कभी भी इस तरह की स्ट्रिंग के केस में आप कभी भी फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंचोगे। जब भी आप ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग प्रोसेस करोगे आप कभी भी फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंचोगे। आप सिर्फ उन्हीं स्ट्रिंग्स में फाइनल स्टेट पे पहुंचोगे जिसमें सब स्ट्रिंग क्या है,
ABA। तो इस तरह से कोई भी ट्यूरिंग मशीन डिजाइन होती है जब आपके माइंड में वो पूरा लॉजिक क्लियर हो कि स्टेट कब चेंज करनी है, लेफ्ट साइड कब मूव करना है, राइट साइड कब मूव करना है, ये सारी चीजों का ध्यान हमें रखना पड़ता है। क्लियर है? दैट्स इट।